फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार वर्मा डिटरमिनेंट्स पार्ट 5 में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप डिटरमिनेंट पार्ट 5 में क्या पढ़ने को पाएंगे, वो आपका है क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स, सहखंडज अवयव। आपको मैं ये बताया था इससे पहले वीडियो में कि आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। जब तक आप ये चीज़ें नहीं जान जाते हैं कि आपको जो टॉपिक जो आपने वीडियो प्ले किया है उसमें आपको जब स्टार्टिंग में ये नहीं पता कि आप क्या पढ़ने वाले हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें रहती हैं मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, वो है आपका सहखंडज अवयव। अब सहखंडज के साथ में एक वर्ड आ गया है, जैसा कि आप कहते हैं अवयव। अब ये अवयव क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। तो अवयव का एक एक्सरसाइज आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि अवयव का एक एक्सरसाइज आपके बुक में बिल्कुल प्रेजेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए अभी आएगा वो भी चैप्टर। तो मैं छोटा उसका पॉइंट बता दूंगा जिससे आप ये पहचान सके कि मैट्रिक्स क्या है और डिटरमिनेंट्स क्या है। इतनी बातें अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो शायद आपसे मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। जब तक आप ये नहीं मालूम कर पाएंगे कि क्या मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स क्या होता है, तब तक आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं लग पाएगा और रूल आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स के रूल अलग हैं और डिटरमिनेंट्स के रूल क्या हैं, अलग हैं। दोनों के रूल डिफरेंट हैं। तो मैं अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। आपको मैं बता रहा हूँ क्या कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। देखिए, ये आप जानते हैं डिटरमिनेंट्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। और मैट्रिक्स का क्या होता है, मैट्रिक्स को इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया जिससे आप जान सकें कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन या डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है। अभी एक चीज़ें आपको और अच्छी मिलेंगी जो मैं अभी चल रहा हूँ बताने। तो ये आपका हो गया क्या, डिटरमिनेंट्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरी बात है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की जान लीजिए। कभी भी डिटरमिनेंट्स में यम गुणे यन, अर्थात यम का मतलब तो आप जानते हैं और यन का मतलब भी आप जानते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। कभी भी डिटरमिनेंट्स में जो आपके रो होते हैं और जो आपके कॉलम होते हैं, दोनों के नंबर डिफरेंट नहीं हो सकते। अर्थात अगर 3 का रो है तो 3 का कॉलम भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ क्या, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में डिफरेंट करने का। सारणिक की बात क्या होती है कि सारणिक में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या हमेशा इक्वल होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैट्रिक्स यानी अवयव में क्या होता है, जो आपके कॉलम होते हैं और रो होते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। बस यही बातें हैं सिर्फ किसके लिए, सारणिक के लिए। सारणिक में आपका क्या होता है, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये आपको डिफरेंट मालूम चल गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपको इसका ऑर्डर पता होगा, पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको ऑर्डर मतलब क्रम क्या होता है, तो इसका क्रम यन गुणे यन का क्रम होता है और इसका जो होगा वो यम गुणे यन का होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यम गुणे यम का नहीं हो सकता है और होगा तो क्या कहलाएगा, ये आप मैट्रिक्स टाइप आप मैट्रिक्स में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, उसमें ये चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो ज़्यादा आप इस बात को दिमाग में मत लीजिएगा। इस बात का नहीं स्ट्रेस होना चाहिए कि भैया पहले हमको मैट्रिक्स बताया नहीं गया। नहीं, बिल्कुल नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, अब क्या हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं सारणिक के साथ में अवयव क्या है आपका ज्वाइंट हो गया, थोड़ा सा इंक्लूड हुआ है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो वो मैं बता दिया। वो जानने वाली चीज़ें क्या थी, इसका क्रम, इसका ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर मालूम है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपके पास ये वीडियो भेज रहा हूँ, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वो वीडियो जैसे भी मैं डालूं तुरंत आपको मिल जाएगा। एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर आपका जो वीडियो आता बहुत लेट आता है। बाबू, दिक्कत क्या है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ और मेरा घर जो है वो काफ़ी डिस्टेंस में है और वहाँ से लॉकडाउन का पालन करने की वजह से वहाँ से आने में थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, रूल को भी फॉलो करना पड़ता है और आप भी रूल को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है और इसके लिए टेंशन मत लो।
जब टॉपिक हमने डाल दिया तो 2 बार, जितनी बार आप वीडियो देखेंगे मैं गारंटी लेता हूं हर बार नई चीज़ उसी वीडियो को देखेंगे। आपका कहने का मतलब कि वीडियो में देख रहा हूं तो कैसे नहीं, आप देखिए तो एक बार जो सीखे होंगे दोबारा में अगर आप उससे बेहतर नहीं सीखने को पाएंगे तो तुरंत आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पर। देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जो प्रीवियस पेपर हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे कंपटीशन का हो, कोई भी चीज़ें देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम आपको यूपी बोर्ड और मैं सीबीएसई बोर्ड की बात बता रहा हूँ, उसमें आपको हर हालत में क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 2 राय नहीं है। आप पेपर ले लीजिए, आपके पास अनुसार में पेपर होंगे जो अब तक पेपर आ चुके होंगे, जो हो चुका होगा 10 साल 12 साल जो भी होगा आपके पास। अब उसमें से देखिए 100% एडजॉइंट मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। यदि ए इक्वल, अब ये किसका चिन्ह हो गया है, मैट्रिक्स का है डिटर्मिनेंट्स, तो मैट्रिक्स का है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप व्यू का है ये आई जे, मैं ये भी बताया था ए मतलब कोई एलिमेंट होगा, आई और जे का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताया था। आई और जे जो यहाँ पर हैं वो आर और सी की संख्या होती हैं। अब आर और सी अगर आपको जानना है तो आपको मैं ये नहीं बताऊंगा इस समय, आपको अपने पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा जिससे आप जान सकें। क्योंकि मैं ये बात और बता दूं, अगर आप नए हैं तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तब पार्ट 5 देखें। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 5 में हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मत देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं बता सकूं, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि पहले शुरू से कोई भी चीज़ें करें शुरुआत से करें। कह रहा क्या कि यदि ए कोई आव्यूह के रूप का है, एक यन गुणे यन, मैंने यही कहा ना, यहाँ मैंने बताया ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए यम गुणे यन ना हो या यन गुणे यन ना हो, इसके लिए कोई क्रम का फिक्स कंडीशन नहीं है, बट इसके लिए कंडीशन है यन गुणे यन क्रम का एक वर्ग आव्यूह। जब हमने कहा कि हम यहाँ पर जब दोनों की चीज़ें इक्वल करेंगे यन, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वो वर्ड यहाँ पर आ गया हिंदी में, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, यानी वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह योम ए का सहगुणनखंड आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले पार्ट में आप जाइएगा। सहगुणनखंड ज्ञात करने का -1 पर आर प्लस सी में थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, और गुणे उपसारणिक होता है, ठीक है, ये भी मैं बता दिया था। सहगुणनखंड आव्यूह, सहगुणनखंड को कैपिटल ए से दर्शाया जाता है और उपसारणिक को स्मॉल ए से दर्शाया जाता है, ये भी आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। तो सहगुणनखंड आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को एक का सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। बात आपको समझ में आया हो परिभाषा से तो ठीक है, नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। आप अगर पढ़े होंगे सहगुणनखंड आप पढ़े होंगे, पार्ट 4 में आपको पढ़ने को मिला होगा, हाँ, माइनर्स और कोफैक्टर। जब अब माइनर्स और कोफैक्टर अगर आप पढ़े होंगे तो उसके बाद की बात मैं करने चल रहा हूँ। जो आपका कोफैक्टर होता है उसी कोफैक्टर यानी कोई भी आपका सारणिक दिया हो और या सारणी या आव्यूह दिया, उस सारणिक या आव्यूह का आप पहले क्या निकाल लें, कोफैक्टर निकाल लें। कोफैक्टर निकालने के बाद जो एक सारणी जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट किस क्रम में होंगे, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 और ऐसे होंगे। यहाँ 2 से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। अब ये मैं इतना लिखना नहीं चाह रहा हूँ, आपको मालूम है। तो जब चीज़ें आप इतनी जान जाते हैं कि ये आपका एक एलिमेंट, सभी एलिमेंट को आप अगर रखते हैं यानी सभी शाखंड को एक सारणिक में जब आप रखते हैं, यानी एक मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स के रूप में जब फाइंड करते हैं, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखा भी दूंगा। जब आप फाइंड करते हैं यानी मैट्रिक्स में जब फाइंड करते हैं तो वहाँ पर जब आप मैट्रिक्स करते हैं तो वहाँ पर एक दूसरा, जैसे आपका मान लेते हैं ये ए बराबर दिया है तो वहाँ पर आप कोई दूसरा लेटर मान लीजिएगा यानी बी बराबर मान लीजिएगा। जब आपका वो बी बराबर कोई मैट्रिक्स बन जाता है तो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अब ट्रांसपोज क्या होता है ये आपको जानना है। तो ट्रांसपोज मैंने बताया था कि ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। और परिवर्त आव्यूह का कैसे आप क्या करते हैं, परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है जितने रो हों उनको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या सभी कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी कोई भी अगर आपका मैट्रिक्स है
यानी आपका कोई आव्यूह है और उस आव्यूह के इस तरह की जो पंक्ति यानी कि स्तंभ खड़े हों, उन स्तंभ के एलिमेंट को आप किस में कर दें, इस तरह के रूप में कर दें। जितने एलिमेंट हो, मेरे कहने का मतलब है अगर मान लेते हैं इस तरह से आपका 3 है, ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। अगर इस तरह से आपके 3 हैं, ठीक है, तो आप तीनों को इस तरह से तीनों एलिमेंटों यानी तीनों कॉलम के जो एलिमेंट हैं उनको रो में बना दीजिए। और जब आप रो में बना देंगे तो वही आपका ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक पे, कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे आप ये जो मैंने बताया। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जो एडजॉइंट होगा किसी भी शारीरिक का, जब आप एडजॉइंट ज्ञात करते हैं, किसी भी शारीरिक का जब आप एडजॉइंट ज्ञात करते हैं तो उसको आप दर्शाते कैसे हैं, वो ये है। अगर आपका जो शारीरिक दिया है वो शारीरिक अगर आपका ए में दिया है तो आप उसको किस में बनाएंगे, इस तरह से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं आगे चलता हूँ अब अपने छोटे से परिभाषा के रूप में। जैसे आपका कोई शारीरिक दिया होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं इस तरह से कोई शारीरिक, क्योंकि इसको हम लोग डेल्टा से ही डिनोट करते हैं। ये आपका कोई शारीरिक हुआ। इस शारीरिक का सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। और इस कोफैक्टर से फिर से आपको एक शारीरिक बनाना पड़ेगा, यानी आप शारीरिक नहीं मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका कोई नाम दे दीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर भी कोई दे दे, ABCD कुछ भी, मतलब यहाँ जो दिया रहेगा उससे अलग। अब इस तरह से जब आप बना देंगे तो उसका नाम हो जाएगा मैट्रिक्स से जब आप बनाएंगे तो मान लेते हैं A11, A12, A13, देखो छोटा तो नहीं दिख रहा है, A21, A22, A23। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। A23, 31, 32 और 33, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। जब इसी मैट्रिक्स का आप BT निकालते हैं, यानी BT मतलब यही, यानी कोई भी रहे उसका T निकालते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो ये कॉलम था वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। अब वो आपको समझ में आया होगा। जब ये चीज़ें निकल जाती हैं तो यही आपका कहलाता है, यही चीज़ आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी एडजॉइंट किसका, शारीरिक ए का एडजॉइंट निकालना। बात समझ में आई। चलिए मैं एक क्वेश्चन पे चलता हूँ। हो सकता है थोड़ा दिक्कत रहा होगा कुछ लोगों को शाखंड ज्ञात करने में, लेकिन जो बहुत वीक बच्चे हैं, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट होंगे जिनको मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी और जो बहुत ही वीक होंगे उनको भी समझ में आता होगा। लेकिन अगर दिक्कत है तो आप डायरेक्ट अपने कमेंट में कह दो कि सर हमको दिक्कतें आती हैं, हमको कम समझ में आता है। लेकिन हमको नहीं लगता कि इससे बेहतर बताने के बाद भी आपको दिक्कतें आती होंगी, हमको जहाँ तक उम्मीद है। तो ये उम्मीद के साथ आप क्या करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसा कि आप, अच्छा हाँ, एक प्रमेय आप देख लीजिए। एक थ्योरम होता है कि अगर किसी भी कोई भी शारीरिक हो, वो कैसा हो, n क्रम का हो और वर्ग शारीरिक हो, तो आप क्या करेंगे उसका, यानी वर्ग आव्यूह हो, n क्रम का कोई वर्ग आव्यूह हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस आव्यूह यानी इसका और उसके मैट्रिक्स दोनों का जब आप मल्टीपल कर देते हैं तो उसका जो मान आता है वो एडजॉइंट A इंटू A इक्वल शारीरिक A इंटू I। मतलब क्या, ये चीज़ें दोनों एक ही हैं। ठीक है, जब आपका कोई मैट्रिक्स दिया हो, कोई आव्यूह दिया हो और उस आव्यूह का जब आप क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट। तो उस एडजॉइंट के साथ जो उसका मान आता है वो शारीरिक के मान में इकाई तो तत्समक आव्यूह भी आप पढ़ने को पाएंगे, तो इसके इकाई के वैल्यू के बराबर होता है। यानी इकाई का मतलब ये तत्समक होता है, इसके साथ में 1 0 0 0 1, यही आपका इकाई होता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा जब आपको मैं मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। तो इससे पहले आप जो भी चीज़ें हैं वो एक क्वेश्चन के साथ में समझ लीजिए अच्छे से। ये आपका एक प्रमेय था। एक क्वेश्चन है मेरे पास,
हाँ, एक आव्यूह दिया है, एक आव्यूह दिया है और उस आव्यूह का मान है क्या, एक आव्यूह दिया है, उस आव्यूह का मान है a बराबर 2314। जब भी देगा आपको इसी तरह से देगा। कभी कभी सारणिक में कहीं कहीं मैं कुछ बुकों में देखा हूँ सारणिक दे देता है और सारणिक देने के साथ में उसका पूछता है क्या, एडजॉइंट। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, वो सारणिक में ना रह के आव्यूह में ही बनना चाहिए। वो कहीं कहीं मैं देखा था, लेकिन ऐसा इसका कोई प्रोसेस नहीं था कि मतलब वो शायद गलत लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं हमेशा मैट्रिक्स का ही शाखंडज निकाला जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। चलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि A11 निकालना है, A11, और आप जानते हैं A11 का मतलब -1, -1 पर 1 + 1, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, दिख रहा है ना वहाँ साफ। तो -1 पर 1 + 1, अब इसको भी आप छोड़ देंगे, इसको भी आप छोड़ देंगे, तो आपका उपसारणिक बचेगा कितना, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और -2 पर पावर जब आप लगाते हैं तो आप ये बेहतर से जानते हैं, थोड़ा बड़ा आप ये जानते हैं, -1 पर 1 + 1, और जब ये आप छोड़ देंगे तो ये आपका बचेगा 4। तो ये मैं बता रहा था आपको कि ये मैं पहले वीडियो में बताया था कि इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं, और पावर जब इवन ऑड होता है और कोई निगेटिव संख्या होती है तो उसका वैल्यू क्या आता है आपको ये अच्छे से मालूम होगा। तो ये प्लस होगा और +4 का इतना हो जाएगा, यानी A11 का वैल्यू आ गया। अब A12 का वैल्यू निकाल लीजिए। 12 की बात करते हैं तो -1 पर क्या हो जाएगा, 1 + 2। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, डरिएगा मत। अब 12 की बात हुआ तो 1 इधर हुआ, 2 इधर हुआ, बात समझ में आया। तो बचा कितना, ए भी खत्म, ए भी खत्म, आपका बचा कितना, 1। तो ये 2 1 3 8 नंबर हुआ, तो ये -1 आ जाएगा। बात इतनी समझ में आई होगी आपको। अब इसके बाद आ जाता है A21। 21 की बात करते हैं, -1 पर 2 + 1, तो बात ये भी समझ में आ गई कि ऑड नंबर है। उपसारणिक क्या बनेगा, जब 2 की बात करते हैं तो ये वाली लाइन हो गई आपकी 2 और 1, तो 2 1 की बात हुई तो आपकी 3 बची। ठीक है, तो 3 का मतलब हो गया, यानी कि 3 हो गया, और ऑड नंबर है तो ये -3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे A22, -1 पर 2 + 2। अभी एक चीज़ और आपको बता दें, अब जब इसको यानी ये वाले पार्ट ये वाला पकड़े तो आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब आप ध्यान से दीजिएगा, जब ये चीज़ें आप पकड़ेंगे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कापी आप जब बोर्ड में लिखेंगे तो अच्छे से लिखने की ज़रूरत है। तो अच्छे से लिखने की ज़रूरत है, इसे पूरा करते चलिए, जिससे आपका स्टेप बाय स्टेप करेक्ट लिखा रहेगा। और जब करेक्ट लिखा रहेगा तो ज़रा सा मान लेते हैं कैलकुलेशन में कहीं सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाएगा ना, तो आपका वहाँ रॉन्ग नहीं माना जाएगा। मेरा मानना जो है कि मैं उस बात को रॉन्ग नहीं मानता, क्योंकि जब लड़का स्टेप बाय स्टेप करेक्ट चला है तो हो सकता है कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस आ गई हो या थोड़ा सा उसका दिमाग इधर उधर हुआ हो तो वो ना वहाँ क्लियर कर पाया हो। लेकिन अगर आपका मेथड सही है, मेरे कहने का मतलब मेथड, आपका मेथड सही है स्टेप बाय स्टेप, तो आपसे गलती होगी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इतनी चीज़ें आपकी मिल गई। ये आपका निकला क्या, आपको मैं पूछ रहा हूँ क्लियर का निकला, तो आप डायरेक्ट वहाँ से आंसर दे रहे होंगे, शाखंड निकला, गुणनखंड लिखा निकला। ठीक है, अब इसके द्वारा एक मैट्रिक्स आपका बनेगा, वो क्या बनेगा आप देख लीजिए, अलग मैट्रिक्स। ए था नाम, हमने बी नाम ले लिया, और बी में क्या बनेगा, A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा, और ये 22 आएगा। हाँ, अगर ये 3 तक होता तो इसे हम 3 का भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। अब ये बातें आपको समझ में आ गई तो आप BT भी निकाल लीजिए। BT निकालने का मतलब ये वाला ऐसे क्रम में हो जाएगा, यानी A11 A21, अब ये वाला A12 और ये 22 हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके एलिमेंट जो हैं वो रख देते हैं, दिख रहा नीचे। अब A11 का वैल्यू कितना, 4 है, A12 का वैल्यू कितना, -1 है, और ये 21 का वैल्यू कितना है, -3 है, और A22 का वैल्यू कितना है, 2 है। अब ये जो आपका आंसर आएगा जब आप लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, यानी BT जो आया आपका वो कहलाएगा क्या, एडजॉइंट A इक्वल कितना हो जाएगा, 4 -3 -1 और 2। ठीक है, तो आप हमेशा किसका निकालेंगे, एक आव्यूह का ही आप क्या निकालते हैं, आप
मैट्रिक्स में एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं, मैट्रिक्स का ही आप एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं, शारीरिक का नहीं। कई बुकें में देखा था तो उसमें था, तो इसीलिए मैं बता दिया, ठीक है। चलिए ये बातें एक क्लियर हो गई, एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर बताना, जैसा कि आपके पास इसकी सुविधा है, कमेंट करके आप उसको बता सकते हैं, और क्वेश्चन जो भी होंगे आप बताइएगा। अब सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी, चलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, अव्युत्क्रमणीय अव्यव और व्युत्क्रमणीय अव्यव, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या, जब मैट्रिक्स के पहले मैं डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रहा था आपको, तो डिटर्मिनेंट्स में मैंने बताया था आपको क्या, ए इनवर्स ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, इनवर्स ज्ञात करना। थोड़ा गर्मी हो रहा है क्योंकि फ़ैन चला नहीं सकते, आवाज़ आने लगता है वीडियो में, तो इस सब की असुविधा है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए मेहनत करें, अपने दोस्तों में बता देगा करें कि ये प्लेटफॉर्म राकेश कुमार वर्मा मैथ स्पेशल बहुत बेसिक चीज़ें बताने वाला प्लेटफॉर्म है, और उसी प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर लें, आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप जब उसमें पढ़े थे शारीरिक में, शारीरिक ही आपका है ये, शारीरिक चैप्टर में थोड़ा सा मैट्रिक्स आया है, उसको आप देखेंगे क्योंकि उसमें आपका कुछ प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बहुत ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि इधर आपको जितनी टॉपिकें मिलेंगी पढ़ने को सब इम्पॉर्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो शारीरिक में मैंने आपको बताया था ए इनवर्स ज्ञात करना, तो वहाँ मैंने एक बात क्लियर किया था कि कैसे कोई भी मैट्रिक्स से दिया हो, हाँ कोई भी मैट्रिक्स से दिया हो तो उस मैट्रिक्स का आप कैसे निकालेंगे ए इनवर्स, या कैसे पता कर पाएंगे कि इसका इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। फिलहाल वो डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट्स में तो मैंने आपको वहाँ तरीका बताया था ए इन्वर्स ज्ञात करने का। एक मेथड आता है बिना विस्तार किए हुए ए इन्वर्स ज्ञात करना, व्युत्क्रमणीय अव्यव। तो व्युत्क्रमणीय अव्यव का जांच अगर आपको करना है तो आपको कैसे जांच करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैं डिटर्मिनेंट्स में बता दिया था। फिर से एक बार थोड़ा सा स्पीड में, अगर कोई भी अव्यव, यहाँ अव्यव की बात हो रही है, अव्यव, अब आप शारीरिक से अव्यव में कन्वर्ट कर रहे हैं बातों को, वो शारीरिक में इन्वर्स ज्ञात करने के लिए। फिर से मेरी बात, एक बार आप शारीरिक में इन्वर्स ज्ञात करना सीखे थे, अब आप शारीरिक में आए हुए अव्यव का इन्वर्स ज्ञात करेंगे बाई एडजॉइंट मैट्रिक्स यूज करके। मतलब आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी सहखंडज का प्रयोग करके आप ज्ञात करेंगे। बात समझ में आई होगी। चलिए मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा टाइम देख लेना कहीं स्पीड मतलब ये ज़्यादा ना हो जाए। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे। कोई भी मैट्रिक्स आपका दिया हो तो सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स को जब तक डिटर्मिनेंट्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक आप उसको ये नहीं चेक कर पाएंगे कि इस मैट्रिक्स को हम इन्वर्स मैट्रिक्स में बना सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, या इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसका पहचान करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता दूँ कैसे आप ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपके साथ में ऐसे कोई अव्यव दे दिया हो, जैसे मान लेते हैं 1 2 1 0 -1 0 और 3 2 1, 3 ऑर्डर का ले रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर 2 ऑर्डर का हमेशा बताते हैं। अब ये इसका हमें ऐसे कह देगा, देखिए अगर यही चीज़ नहीं लगाया है और कह रहा है डायरेक्ट ए फाइंड कीजिए, तो इसका मतलब बिना विस्तार किए ही करना है आपको। आप अपना दिमाग वहाँ मत लगा के, ये वाला मेथड जो मैं बताऊँगा उसमें आप अपना दिमाग मत लगाइएगा कि इस तरह का हम कर सकते हैं। जैसे करेंगे आप पूरा करेक्ट लगा के आएंगे, अपने दोस्तों से कहेंगे यार मैं तो पूरा करेक्ट लगाया था, फिर मेरा क्वेश्चन काहे गड़बड़ हो गया। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और इधर जितनी टॉपिकें आपको पढ़ने को मिलेंगी बोर्ड से रिलेटिव मिलेंगी, 100% गारंटी के साथ कहते हैं। हर एक टॉपिक से, हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलने का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह से मैट्रिक्स का सिंबल दिखे आपको और ए इन्वर्स ज्ञात करना है तो मेथड आपको मैट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। बट आप उसको कैसे चेक करेंगे ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई मैट्रिक्स से दिया हो, उस मैट्रिक्स को कैसे चेक करेंगे कि इसका हम अव्यव यानी कि ए इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। यानी ए इन्वर्स मतलब क्या हुआ, इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, यानी व्युत्क्रमणीय अव्यव। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका अव्यव दिया होगा, जो मैट्रिक्स, सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे शारीरिक के रूप में। किस में लिख लेंगे, शारीरिक के रूप में। ये आपका शारीरिक के रूप में लिख उठिएगा
1 2 1 0 -1 0 3 2 1, इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर आप तो जानते हैं इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना मतलब विस्तार करना। इसको आप टच करेंगे ये भी ख़त्म, 1 का 1 में गुणा -1, इसका इसमें करेंगे तो 0, फिर -2 हो जाएगा, छोटा तो नहीं लिखा जा रहा है, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है ना। +1 ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो फिर 0 और माइनस माइनस +3, अब ये हो जाएगा -1, ये तो 0 हो जाएगा, बात ही ख़त्म इसका, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया आपका 2 आया। जब कोई मैट्रिक्स दिया हो और उस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकाल लें, यानी शारीरिक मान निकाल लें। जब शारीरिक मान आप निकाल लेते हैं तो उसमें यह ध्यान दीजिएगा कि उस शारीरिक का मान कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। अगर जिस शारीरिक का यानी जिस आव्यूह का निकालना हो ए इन्वर्स, उसका आप शारीरिक मान निकालिए। अगर शारीरिक मान आपका 0 आ जाता है तो उसका आप व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रम मैट्रिक्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यानी इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात वह आव्यूह आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है। अगर ए का मान 0 आया, किसी आव्यूह का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालते हैं और उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वह इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं होगा। 0 के अलावा माइनस आए या पॉजिटिव आए तो उसका निकलेगा। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये आपने क्यों कह दिया, ऐसे कैसे हो गया, तो इसका प्रूफ भी मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको इसका प्रूफ मिलने के लिए अगले वीडियो में आपको इसका प्रूफ मिलेगा। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको 2 टॉपिकें यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। एक तो आपका शाखंडज, किसी भी आव्यूह का शाखंडज कैसे निकलता है। दूसरा, कोई भी आव्यूह हो उस आव्यूह का, अगर कोई आव्यूह हो उस आव्यूह का आप कैसे निकालेंगे क्या इन्वर्स, या पता करेंगे कैसे कि वो आव्यूह का इन्वर्स निकाला जा सकता है या नहीं। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए थैंक्स।